नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर क्या है? बवासीर को पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा, अनूस के अंदर और बाहर तथा मलाशय, रक्तम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। आमतौर पर यह गुदा व मलाशय में मौजूद नसों का वेरिकोज वेन्स रोग होता है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज, पाइल्स ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है। बवासीर कई कारणों से हो सकता है, हालांकि इसके सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने के कारण भी हो सकता है या गर्भावस्था के दौरान गुदा की नसों में दबाव बढ़ने के कारण भी हो सकता है। बवासीर के लक्षण भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो थोड़ी बहुत खुजली या तकलीफ से लेकर गुदा से खून आना या गुदा का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल जाना आदि तक हो सकते हैं। बवासीर के लक्षण इसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। बवासीर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पाइल्स। बवासीर के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। अंदरूनी बवासीर, इंटरनल हेमोरॉइड्स। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के अंदर विकसित होता है। बवासीर के कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये गुदा की काफी गहराई में विकसित होते हैं। अंदरूनी बवासीर सामान्य तौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करते और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाहरी बवासीर, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के ऊपर विकसित होता है। यह ठीक उसी सतह के बाहरी तरफ विकसित होता है जहां से मल बाहर आता है। कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं पड़ते, जबकि अन्य मामलों में ये मलाशय की सतह पर गांठ के जैसे बने हुए दिखाई पड़ते हैं। बाहरी बवासीर से आमतौर पर कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इससे दर्द या अन्य तकलीफ हो रही है या फिर इससे आपकी रोजाना की जीवन शैली में परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। प्रोलेप्सड बवासीर, प्रोलैस्ट हेमोरॉइड्स। जब अंदरूनी बवासीर में सूजन आ जाती है और वह मलाशय से बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, और इस स्थिति को प्रोलेप्सड बवासीर कहा जाता है। इसमें बवासीर एक सूजनग्रस्त गांठ की तरह या गुदा से बाहर की तरफ निकली हुई गांठ की तरह दिखाई देती है। आईने की मदद से इस क्षेत्र की जांच करने के दौरान आप इसकी गांठ को देख सकते हैं। खूनी बवासीर, थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स। बवासीर के इस प्रकार को बवासीर की जटिलता भी कहा जा सकता है, जिसमें खून के थक्के बनने लग जाते हैं। ये खून के थक्के बाहरी व अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर में विकसित हो सकते हैं। बवासीर के लक्षण, पाइल्स सिम्पटम्स। बवासीर की समस्या होने पर ये निम्नलिखित लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे दर्दनाक मलत्याग जिससे मलाशय या गुदा को चोट पहुंच सकती है। मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना। गुदा से एक बलगम जैसा स्राव निकलना।
गुदा के पास एक दर्दनाक सूजन या गांठ या मस्से का होना। गुदा क्षेत्र में खुजली जो लगातार या रुक रुक कर हो सकती है। पाइल्स के इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें, क्योंकि ये लक्षण आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो डॉक्टर से सलाह लेकर पाइल्स का इलाज कराएं। बवासीर के कारण पाइल्स कॉजेस। गुदा के चारों तरफ की नसों में दबाव आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है या वे उभर जाती हैं। नसों में सूजन के कारण ही बवासीर विकसित होता है। मलाशय के निचले हिस्से में निम्न कारणों से दबाव बढ़ता है। मल त्याग करने के दौरान जोर लगाना, लंबे समय से दस्त या कब्ज होना, टॉयलेट में अधिक लंबे समय से बैठे रहना। उपरोक्त सभी कारक गुदा क्षेत्र में खून के बहाव को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रक्तवाहिकाओं में दबाव बढ़ने लग जाता है और इस प्रकार उनका आकार बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा की नली में दबाव बढ़ जाता है। स्फिंक्टर खुलने व बंद होने वाली मांसपेशियां की मांसपेशियों में दबाव पड़ने के कारण बवासीर हो जाता है। बवासीर के कारणों में निम्न स्थितियां शामिल हैं। अधिक उम्र। जो ऊतक बवासीर से बचाव करके रखते हैं वे उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाते हैं। इसके कारण बवासीर विकसित हो जाता है और उभर कर बाहर की तरफ भी निकल जाता है। मोटापा। पेट के अंदर का दबाव बढ़ने से गुदा की मांसपेशियों में भी दबाव बढ़ जाता है। कब्ज। कब्ज के कारण मल त्याग करते समय जोर लगाने के कारण गुदा की नसों के अंदर और आसपास दबाव पड़ने के कारण बवासीर होता है। इसलिए जब भी आपको कब्ज की समस्या हो तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज करें। आनुवंशिकता। कुछ लोगों में पाइल्स की बीमारी आनुवंशिकता के कारण भी होती है। आनुवंशिक कारणों में बवासीर गुदा क्षेत्र में नसों की कमजोरी के कारण हो सकती है। अधिक वजन उठाना। अधिक बोझ उठाते समय सांस रोकने से गुदा पर शारीरिक तनाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से नसों में सूजन होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे पाइल्स की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अधिक समय तक खड़े रहने और बैठे रहना भी पाइल्स का कारण हो सकता है। गर्भावस्था। पेट के अंदर का दबाव बढ़ने के अलावा गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण भी गुदा की नसों में खिंचाव आ जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। बवासीर से बचाव के लिए आप निम्नलिखित उपायों को अपना सकते हैं। टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक न बैठें। टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक बैठने से मल त्यागने में परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सीट पर बैठने के तरीके से भी आपके गुदा के आसपास के हिस्से की रक्तवाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसके लिए आप टॉयलेट में मोबाइल और मैगजीन को न ले जाएं। जितना जरूरी हो टॉयलेट में केवल उतना ही समय बिताएं। पर्याप्त पानी पिएं। शरीर के अनुसार आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे मल नरम होता है। मल के नरम होने से उसको बाहर आने में समस्या नहीं होती है। मल त्याग की इच्छा को अनदेखा ना करें। अगर मल त्याग करने की आदत को आप अनदेखा करते हैं तो यह आदत आपके मल को सख्त या सूखा बना सकती है। मल सख्त होने से इसको बाहर आते समय मुश्किल होती है और गुदा की नसों पर दबाव पड़ता है। साथ ही मल त्याग की इच्छा न होने पर आप अनावश्यक जोर न लगाएं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
आप अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज को शामिल करें। इसके साथ ही आपको प्राकृतिक फाइबर जैसे इसबगोल को भी अपनी डाइट लेना चाहिए। लेकिन आप फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी वजह से गैस व पेट फूलने की समस्या भी हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन। सल्फर 1 ओम 2 बूंद सुबह खाली पेट हफ्ते में 1 बार, मलद्वार में खुजली होने पर। अस्क्यूलस हिप 30 बूंद दिन में 3 बार। हेमलिस क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार, खून आने पर। पर्न्यूक्स वोमिका क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार, कब्ज होने पर। पिलो हिप सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार। पाइल्स क्योर ड्राप 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार। लाइक शेयर सब्सक्राइब होम्योपैथी क्योर ऑल चैनल। जॉन टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।